Good morning, students. Amrinder Kumar, science teacher, Halwasya Vidya Vihar. Today, study chapter 2, acids, bases and salt. अब आप लोग एसिड बेस सॉल्ट में क्या सब स्टडी कर लिया? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से आप लोग कुछ सम जो सब्सटेंस हैं उनकी पीएच वैल्यू को ध्यान रखें। पीएच वैल्यू कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक। और ये हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पर करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.2। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पीएच वैल्यू 1.2। दिस वैल्यू नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन। अगर है लेमन जूस, अगर कंसंट्रेटेड लेमन जूस को लेंगे इसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है। वाटर है, ब्लड है, प्योर वाटर और हमारा जो ब्लड है इसका पीएच होता है 7.4। ये हमारे किसका है? ब्लड का है और प्योर वाटर। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। इसको हम एसिडिटी में और ये एंटा एसिड्स के रूप में यूज करते हैं। और भी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो इसका 14 है। ये आपको हाईली बेसिक है। ये क्या होंगे? स्लाइटली बेसिक। ये हो गया एसिडिक। ठीक है। तो हमने क्या क्या लिया? 5 नेम आपको बताया। फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका वैल्यू 1.2। 2.2 ये हमारे लेमन जूस का है 2.2। इसके बाद आपका प्योर वाटर और ब्लड, इसका पीएच होता है 7.4। दैट इज स्लाइटली बेसिक, यानी हमारा ब्लड स्लाइटली बेसिक है। और ये 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज यूज्ड एज एंटा एसिड्स। अगर किसी को एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी के अंदर हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं इसमें। ये हमारा लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है एंड इट इज हाईली बेसिक। अब इससे हमने क्या अपडेट किया? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंस इन ए सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंस है इसके अकॉर्डिंग हम उसके स्ट्रेंथ को बता पाते हैं और स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? आपको अगर दे दिया जाए जो 2 सॉल्यूशन है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरा दे दिया एसिटिक एसिड। दूसरा क्या दे दिया? एसिटिक एसिड। और दोनों के हम 1 मोल की बात करते हैं। इसका भी क्या करें? 1 मोल सब्सटेंस को लेंगे। और ये भी जो आपका एसिटिक एसिड है ये भी क्या लेते हैं? 1 मोल। अब दोनों ही केस में हमसे ये पूछा जाए कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या ध्यान देंगे? उसके स्ट्रेंथ के लिए जो डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं। HCl को ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एंड इजीली प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, इट प्रोड्यूसेस partially produce the hydrogen ion, but hydrogen ion presence still presents in 1 mole, but the strength of the hydrochloric acid is more than the acetic acid. ध्यान रखेंगे, हमने ये बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से करते हैं, लेकिन आपको अगर सेम कंसंट्रेशन दे दे फिर पूछा जाए
कि सेम कंसंट्रेशन में कौन किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो उस केस में हम क्या बताते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी जो एसिड्स है उसका स्ट्रेंथ आपको ज्यादा होगा। ठीक इसी तरह से बेस में भी हमारा सेम कंसंट्रेशन दे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो अल्कली है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व होगा, उसके स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है इंपोर्टेंस। अब इस पीएच का जो एवरीडे लाइफ के अंदर हमारा क्या इंपोर्टेंस है। सबसे पहली बात हमने अभी ब्लड का आपको बताया था, क्या चीज कि 7.4 पीएच कितना है, 7.4। अब इसमें जो रेंज होता है वो है 7 to 7.8, ये है पीएच रेंज। पीएच रेंज कितना हो गया, 7 to 7.8। ऑल लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ हमारा सस्टेन होता है, इसके लिए रेंज, दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। वैसे अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि जब सर्वाइवल के लिए ये है, और आप ये कहते हो कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में है उसका पीएच कितना है, 1.2 है। देखिए ये है क्योंकि अलग अलग जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, जिसमें डाइजेशन के लिए, उनकी रिएक्शंस के लिए हमें अलग पीएच जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सर्वाइव करने के लिए चाहिए, पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो रेंज है 7 to 7.8। इसीलिए जो हमारा प्योर वाटर है, दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, और हमारा ब्लड है, दोनों का पीएच सेम होता है। इसीलिए हमें जितने भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, उन सभी के लिए हमारा वाटर जरूरी होता है। वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारा एवरीडे लाइफ में हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। और ये ध्यान रखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी सर्वाइव करेंगे एट दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच। क्लियर? अगर इफ जैसे अब एसिड रेन होता है, एसिड रेन में अगर पीएच लेस हो जाए, जैसे जो एसिड रेंज में आपको जो पीएच वैल्यू है लेस देन 5.6 हो जाते हैं, तो दैट पीएच वैल्यू, दैट वाटर चीज एंटर इनटू द वाटर बॉडीज, वो कहाँ एंटर हो जाएंगे, वाटर बॉडीज में। और वाटर बॉडीज का जो पीएच है दैट इज रिड्यूस्ड एंड देन इज अनफिट फॉर सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वाटर का भी पीएच, अगर हमें जो स्टोर्ड वाटर है, जो हमारा वाटर बॉडीज है, सी है, रिवर है, पॉन्ड है, इनके भी वाटर का अगर पीएच मेंटेन्ड नहीं होता, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल क्या है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो एसिड रेन में पीएच कितना हो जाता है, लेस देन द 5.6, और एट दिस रेंज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव। तो रिवर वाटर में जो इसके पीएच वैल्यू अगर कम हो जाते हैं, तो सर्वाइव करने में वो आपको डिफिकल्टी होती है। तो रेंज हमें क्या चाहिए, दैट इज द 7 to 7.8। ये तो बिल्कुल फिक्स है, इससे अगर कम हो या ज्यादा हो तो डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पीएच सॉइल का क्या होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पीएच वैल्यू का रेंज यही होना चाहिए, 7 से 7.8। अगर आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज कर लेते हो, फर्टिलाइजर यूज करने से जो सॉइल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है या बेसिसिटी बढ़ जाती है। अगर इसकी एसिडिटी बढ़ गई, अब इसकी
हम क्या करेंगे, एसिडिटी होने पर इसके अंदर हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं, लाइम यूज करते हैं, CaO या स्लेट लाइम, CaOH का हाइड्रोक्साइड, या आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चीजें ये है स्लाइटली बेसिक, ये क्या है, स्लाइटली बेसिक, और ये आपको जो एसिडिटी हो गई है सॉइल के अंदर, जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि रेंज हमारा जो pH वैल्यू है दैट रेंज इज बिटवीन द 7 to 7.8, और इसकी एसिडिटी को, अगर सॉइल के अंदर एसिडिटी है, एसिडिटी किस कारण से होगा, तो एसिडिटी का मेन कॉज है कि यहाँ आपको जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करना, फर्टिलाइजर के कारण से सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है, और उस एसिडिटी को करने के न्यूट्रल करने के लिए हम यूज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज बेसिक इन नेचर, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ ए सॉइल एंड मेक सॉइल बेटर। इसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ये हमारा बेस्ट हो जाता है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, जो pH रेंज है ऑफ ए सॉइल दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप्स के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए दैट इज नेसेसरी, and the range is 7 to 7.8। एसिडिटी होगी तो क्या करेंगे वो भी आपको बता दिया है। अब इसके बाद देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखिए हमारे माउथ में ध्यान रखना है कि जो सलाइवा होता है, जब बिफोर मील, खाने से पहले वो बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, और खाने के बाद जब वो एंजाइम सीक्रेट होंगे और डिकम्पोजिशन करेगा देन इट स्लाइटली एसिडिक। पहले क्या होगा, बेसिक, बिफोर मील बेसिक, और आफ्टर मील दैट इज एसिडिक। और जो स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोनेंट क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका जो pH है वो लेस होता है, 1.2 हो जाते हैं, दैट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कितना चाहिए, रेंज 1.2। अब इसमें जैसे हम क्या करते हैं, स्पाइसी चीज यूज कर लेते हैं, या जो हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजों को, ज्यादा हैवी डाइट्स हैं उनको यूज कर लेते हैं, तो उनको ज्यादा यूज करने से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। कहते हैं एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी का मतलब क्या है, एसिडिटी से मतलब है कि जो 1.2 वैल्यू है उस वैल्यू से भी ज्यादा होना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिक कंडीशन, एंड इन दिस कंडीशन एसिडिटी। क्लियर। अब इस एसिडिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स यूज करेंगे, दैट एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एसिड्स। अब न्यूट्रलाइज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं न्यूट्रलाइज करना कि 1.2 है वो चेंज हो जाए, उसको चेंज नहीं करना। एक्स्ट्रा जो एसिड बने हैं, यानी जितना रिक्वायर्ड है, 1.2 वैल्यू pH का जो रिक्वायर्ड है उससे अगर लेस हो जाता है, उसको हम मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग द एंटासिड एंड गेट रिलीफ। इफ pH value decreases then the डाइजेशन जो है, डाइजेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इनडाइजेशन की कंडीशन होगी, एंड दैट कंडीशन इज यूजिंग द एंटासिड्स। अब एंटासिड हम जनरली किसको यूज करते हैं, अभी हमने आपको नाम दिया था मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं, इसके यूज करने का कारण है इट इज माइल्ड बेस एंड नॉन कोरेसिव। क्या होगा, माइल्ड बेस एंड नॉन कोरेसिव, डिसॉल्व द
extra acid produced inside the stomach and get relief and maintain proper digestion. क्लियर? अब इसके अलावा और देखिए हमारे जो टीथ है माउथ के अंदर भी हमारा पीएच रिड्यूस होता है। अभी हमने आपको बताया कि माउथ में सलाइवा निकलता है, इसमें सलाइवरी माइलेज है, और ये सलाइवरी माइलेज जो होता है दैट इज बेसिक बिफोर मील। आफ्टर मील क्या हो जाता है एसिडिक। जनरली हम जो शुगरी सब्सटेंसेस हैं उस शुगरी सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। जनरली जो हमारे फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, और अगर फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के साथ लगे हुए रह जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उससे ग्रोथ होता है माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। और इनसाइड जो हमारे माउथ के इनसाइड है जो पीएच वैल्यू है दैट इज डिक्रीजेज इफ इट्स वैल्यू लेस देन 5.5। अगर इसका वैल्यू 5.5 से लेस हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा 5.5 से लेस होना, हाँ लेस होते ही जो आपका क्या बन जाएगा ये हमारा माउथ के अंदर जो टीथ इनेबल है, इनेबल होता है बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट CH3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अब इससे बना हुआ होता है। अब ये इसको क्या करता है, इनको भी डिसॉल्व कर देती है। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इनको ये पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपको उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और टीथ इनेबल शुरू हो जाएंगे, इसके रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो टीथ के अंदर नर्व्स हैं, वो आपको उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और या डॉक्टर या आप जनरली देखते होंगे कि माउथ में अगर आपको ठंडी चीजें या गर्म चीजें अगर कर लेते हो और सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, दैट कंडीशन इज द मोर एसिडिक कंडीशन, एंड दैट कॉजेज टीथ नर्व्स ऑफ द टीथ इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिक चीजों को, और बेसिक जो हमारा सब्सटेंस है, बेसिक फूड है, उनसे उनको यूज करने के बाद जैसे आप टूथपेस्ट लेते हो, टूथपेस्ट कौन सा लोगे जो बेसिक हो, बेसिक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैक्लाइन है, इन सब चीजों से मिक्स होता है और वो हमारे जो माउथ के अंदर एसिड कंडीशन है उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर हमारा वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इससे रिमूव होने के लिए माउथ की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं by using the basic substances, using basic toothpaste used to maintain the pH inside the mouth. Clear? अब इसके बाद और भी आपको देखोगे कि हमारे ये डिफेंस के लिए कुछ जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। बी का क्या काम है, इससे निकलता है मिथेनोइक एसिड। ये आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए एंट है, वो क्या करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देता है। क्या इंजेक्ट कराता है, वो इंजेक्ट कराता है HCOOH, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। इसको क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड, और इट इज आल्सो नोन एज ए फॉर्मिक एसिड। इसको कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड से हमें पेन होना शुरू होता है और जो स्वेलिंग है उस पार्ट्स में स्वेलिंग होंगे। अब इस चीज को रिमूव करने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस में बेकिंग सोडा है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इनको हम इसके ऊपर यूज करते हैं और इससे हमें क्या होता है, जो बर्निंग सेंसेशन है, जो पेन होना स्टार्ट हुआ वो रिमूव हो जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए
आप समटाइम क्या देखते होंगे कि कुछ मेटल को लेकर के, आयरन को लेकर के, और उसको जब हम रब कर देते हैं तो रब करने के बाद वहां भी वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो ये जो हमने 5 पॉइंट्स आपको बताए, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट हमने क्या कहा कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी सर्वाइव करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच, और आपको एसिड रेन होंगे लेस देन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज लेस देन 5.5, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब्स। इसी तरह हमने सॉइल का बताया कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पीएच भी नैरो रेंज ऑफ pH required for proper growth and development of a plants and the proper production of a crop, growth and development of a crop। इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आया। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH वैल्यू नेसेसरी है हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए। इफ pH वैल्यू रिड्यूस देन इंडाइजेशन टेकन प्लेस। इसके लिए एंटाइसिड यूज करेंगे। माउथ में टीथ एनिमल को लिए ये टेस्ट क्या यूज करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट यूज करेंगे। और जो एंट है या बी है, बी स्टिंग्स हैं, इससे मिथेनोइक एसिड निकलता है। ये माइल्ड एसिड है बट इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करेंगे माइल्ड बेसिस आर यूज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर यूज्ड। समटाइम मेटल्स आर आल्सो रब ऑन इट, और उसके ऊपर रब करोगे तो हमें क्या हो जाएगा कि वो अपने आप न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि मेटल रिएक्ट विद एसिड और द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और ये हमारा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसलिए आप देखोगे कि समटाइम गांव में लोग ये कहते हैं कि आयरन को उसके ऊपर रब कर दो, रब करने से क्या होगा, उसकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो these are these factors and pH that is necessary for survival of life। तो इसका हमें क्या आ गया, इंपोर्टेंस ऑफ ए pH। कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि डे टू डे लाइफ में जो हमारे सोर्सेज है, जैसे विनेगर में हमने क्या बताया, एसिटिक एसिड है। ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है। आपको जो टेमरिन है, टेमरिन में क्या होगा, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। जो हमारा शॉर्ट मिल्क है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है। निटल स्टिंग में क्या हो जाएंगे, ये आपको मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं, कॉमन एसिड्स दैट इज फाउंड इन नेचर। ठीक है, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं सब में अलग अलग आते हैं। जैसे आपका ये एप्पल है, एप्पल में भी मैलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये सब हम डे टू डे लाइफ में स्टडी करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। फिर सॉल्ट में फैमिली ऑफ ए सॉल्ट, ठीक, इसका जो पीएच के वैल्यू के अनुसार, फिर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। क्लियर। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर मैसेज करें, जो इन चीजों को हम दोबारा से आपको रिपीट कर सके। क्लियर।